गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मापक से संबंधित जो अपना सवाल है वो आगे लेंगे। अब जैसे कि कुछ लोगों की डिमांड आई है कि हमें जो मापक है वो कागज़ पे एक बार रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो हम जैसे मान लीजिए अपन को शीट पे जब मापक बनाना होता है तो जो एग्जैक्ट हमारे पॉइंट है वो हम लेने के लिए किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपकी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आपकी आरएफ है 1:120। इस आरएफ पर आपको मीटर व डेसीमीटर में दूरी पढ़ने के लिए एक सरल मापक की रचना कीजिए। ये हमारा सवाल है। अब हम सबसे पहले तो उसी प्रकार से जो हमने एक सारणी बनाई थी, पहले मैंने अपनी वीडियो में दे रखी वो सारणी कि भाई 1 किलोमीटर में आपके 10 हेक्टामीटर होते हैं, 1 हेक्टामीटर में आपके 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में आपके 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारणी हमने पहले भी हमारे वीडियो में बनाई थी। तो इस सारणी के अकॉर्डिंग सबसे पहली इकाई हम सबसे पहले देखेंगे कि मीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मीटर कहाँ पर है और उसको हम किस में बदलेंगे, सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो जस्ट उसके सामने वाली इकाई और सेंटीमीटर तक की इकाई को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आरएफ दे रखी है इस आरएफ को हम 100 से भाग देंगे। हमारी आरएफ को हम 100 से भाग देंगे और हम एक लाइन मानेंगे कि हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि हम जब सेंटीमीटर का काम करते हैं तो हमें लाइन 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच की कोई सी भी लेनी होती है। तो आप 10 सेंटीमीटर ले लो, 12 सेंटीमीटर ले लो, 14 सेंटीमीटर ले लो, 15 सेंटीमीटर ले लो, कितने भी सेंटीमीटर की आप लाइन खुद के अकॉर्डिंग मानो। तो जो भी लाइन आप मानते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन मान रही हूँ तो मैं इसको 10 से गुणा कर दूँगी। जो आपकी आरएफ है उसको तो आप किससे भाग देंगे, 100 सेंटीमीटर से, क्योंकि पहली इकाई अपनी मीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मैं उसको भाग दूंगी और मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन मानी है तो 10 से मैं उसको गुणा कर दूंगी। अब जब मैं इस पूरे सवाल को सॉल्व करूंगी तो मेरा सॉल्व करने पे कितना आता है, 12 मीटर। मेरा सॉल्व करने पे आता है 12 मीटर। मतलब आपका क्या करना है, आपको 10 सेंटीमीटर की तो आपको लाइन खींचनी है और उस 10 सेंटीमीटर की लाइन के आपको 12 भाग करने हैं। तो हम अपने स्केल पेंसिल की मदद से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की हम यहाँ लाइन खींचेंगे। ये हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची। ठीक है, अब ये जो हमारे 10 सेंटीमीटर है, इस 10 सेंटीमीटर के हमको कितने भाग करने हैं, 12 भाग करने हैं। तो आप चाहे तो 4-4 करके भाग कर लीजिए कि 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, या 3-3 करके कर लीजिए, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, या 2-2 के कर लीजिए, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। आप कैसे भी इसके 12 भाग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3-3 के अकॉर्डिंग इसके 12 भाग करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अब पहली चीज़ मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैं तो इसमें अपने हिसाब से 12 भाग कर दूँगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको 12 भाग करने या कितने भी भाग करने हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला भाग है 1 सेंटीमीटर का, उसमें आप इसमें या 1 सेंटीमीटर में देखेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी जो है वो 10 लाइन दिख रही है।
छोटी छोटी कितनी लाइन दिख रही है आपको? 10 लाइन दिख रही है। इसी प्रकार से जो हमारा ये 10 सेंटीमीटर तक का हिस्सा है, इस 10 सेंटीमीटर तक के हिस्से में आपको ये छोटी छोटी जितनी भी लाइन है वो कितनी होंगी आपकी? टोटल 100 लाइन होंगी। ये पूरी छोटी लाइन कितनी होगी आपकी? 100। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि जो हमारी ये छोटी छोटी 100 लाइन्स है, अब इसके हमको 12 भाग करने हैं। तो 12 भाग जैसे मैं 3-3 करके कर रही हूँ, तो कैसे कर रही हूँ? 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस प्रकार से जो मैं 12 भाग कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ? 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो मैं इस प्रकार से इसके 4 पार्ट करूँगी। कितने पार्ट करूँगी? इसके 4 पार्ट करूँगी। ठीक है, तो जब मैं इसके 4 पार्ट करूँगी तो ये जो अपनी छोटी छोटी 100 लाइन्स है, इनको मैं 4 से क्या कर दूँगी? भाग दे दूँगी। जब मैं इनको 4 से भाग दूँगी तो यहाँ पर मेरा निकल के कितना आएगा? 2.5। ठीक है, मतलब 25। 2.5 अपने 25 निकल के आएगा। तो जब मेरा यहाँ 25 निकल के आएगा तो मेरी छोटी छोटी लाइन्स कितनी हो गई है? 25। आपकी ये जो 25 है, इसका मतलब है कि जो आपका पहला भाग होगा वो ये छोटी छोटी 25 लाइन्स होंगी, तो जाके आपका पहला भाग होगा। ठीक है, तो इसको आप दूसरे शब्दों में 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। भाई आपकी 100 छोटी छोटी लाइन है, आपको 12 भाग करने हैं, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट को आप जब इधर बराबर बराबर करेंगे तो वो छोटी छोटी 100 लाइन से आप इन 4 पार्ट को 4 को भाग देंगे। भाग देने पे आपका आता है 25। 25 का मतलब है कि छोटी छोटी जो आपकी 25 लाइन्स है, इसका पहला भाग होगा आपका। ठीक है, तो छोटी छोटी लाइन 25 का पहला भाग होगा। अब ये छोटी छोटी लाइन जो 25 है वो कितने सेंटीमीटर को दिखा रही है? आपके 2.5 सेंटीमीटर को दिखा रही है। इस प्रकार से जो आपका पहला भाग है वो मैं 2.5 सेंटीमीटर का करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, पहला भाग मेरा 2.5 पे पहला भाग, फिर अगला 5 पे दूसरा भाग, फिर आपका अगला 7.5 पे तीसरा भाग, और लास्ट अपना 10 पे हो जाएगा चौथा भाग। तो इस प्रकार से आप देखिए मेरे 2.5 सेंटीमीटर के चारों भाग हो गए। 2.5 सेंटीमीटर के जब चारों भाग हो गए तो पहला आपने 0 लिखा, फिर 3, फिर दूनी 6, फिर 3 तिया 9। अब यहाँ पर आपने लिख दिया आपका मीटर। ठीक है, क्योंकि जो आपका मुख्य भाग है, मतलब 0 के आपका राइट हैंड साइड का जो भाग है वो किसको दिखा रहा है? आपकी बड़ी इकाई को दिखा रहा है, मीटर को दिखा रहा है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो मीटर है वो बड़ी इकाई है, और उसके बाद जो डेसीमीटर है वो छोटी इकाई है। इसमें सबसे बड़ी इकाई ऊपर है और नीचे होते हुए ये सारी इकाइयाँ छोटी है। तो आपका 0 से राइट हैंड साइड का भाग जो है वो मीटर को दिखा रहा है। अब आप इसमें आगे देखोगे कि जो आपके छोटे भाग करने हैं हमको, ठीक है, छोटे भाग हमको करना है। तो छोटे भाग के लिए हम इसमें दूसरी इकाई देखेंगे, वो कौन सी? आपकी डेसीमीटर। दूसरा जो आपका इकाई है, दूसरी इकाई है, वो डेसीमीटर है। तो अब हम देखते हैं कि छोटे भाग करने के लिए हमको देखना होगा कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, इधर लिखा हुआ है 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। ये जो आपका कॉलम है ये साफ साफ स्पष्ट कर रखा है, इसमें 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। तो जो हम छोटे भाग है वो इनके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो आप यहाँ का पहला भाग देखेंगे कि हमारा पहला भाग जो है वो कितने मीटर का है। भाई यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पहला भाग है वो कितने मीटर का है, क्योंकि ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 9 मीटर है। तो पहला भाग हमारा 3 मीटर का है। तो जब आप देखेंगे 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आपके कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। तो जब आपका पहला भाग 3 मीटर का है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर में कितने डेसीमीटर हो गए आपके? 3 गुणा 10 इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डेसीमीटर। ठीक है, तो आपके जो छोटे भाग हैं वो कितने हो जाएंगे? आपके 30 हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में आपके 30 डेसीमीटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के जो भाग होंगे, गौण भाग जो आपके कहलाते हैं, वो कितने हो जाएंगे, आपके 30 हो जाएंगे। तो जो आपके 30 भाग होंगे, तो अब यहाँ पे आप 30 कैसे करोगे? अब आप 30 भाग करने के लिए 10, 20, 30 कर सकते हो कि जैसे आपने इसके 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, तो आपने क्या कर दिया, इसको 10, 20, 30 करके 3 पार्ट कर दिए। तो 3 पार्ट उसी प्रकार से भी आप कर सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये आपका पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को आपको देखना होगा ये कितने सेंटीमीटर का है, आपका 2.5 सेंटीमीटर का है। जो पूरा ये पहला भाग है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का। और इसके हमको इस प्रकार से 3 पार्ट करने हैं, एक 10 का, एक 20 का और एक 30 का। लेकिन ये इधर से आपको इधर से लेना है, ठीक है, ये आपको इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, इसको राइट हैंड साइड से शुरू करना है, 10, 20 और 30, इस प्रकार से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भाग शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये 2.5 आपका सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है आपकी जो छोटी छोटी है वो कितनी लाइन्स है, 25 लाइन्स है, छोटी छोटी आपकी 25 लाइन्स है ये इधर की तरफ, ठीक है। और इस प्रकार से आप 10, 20, 30 करके आप इसके 3 पार्ट कर रहे हैं, 10, 20, 30 करके इसके कितने पार्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट कर रहे हैं। तो आप 25 को जब 3 से भाग देंगे, क्योंकि छोटी छोटी 25 लाइन्स हैं, तो इस 25 को जब 3 से भाग देंगे तो आपका लगभग जो भी निकल के आता है, जैसे कि आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 14 के, तो आप जब 25 आपकी छोटी छोटी लाइन है, इसके 3 पार्ट करने हैं आपको, ठीक है, 3 पार्ट करने हैं। तो 3 से इसको आप भाग देंगे, भाग देने पे आपका जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.33, इस प्रकार से आ जाएगा आपका 8.33। तो जो आपकी यहाँ पे छोटी सी लाइंस होंगी, उसका पहला भाग जो होगा वो ये आप देखिए, आपकी जो छोटी छोटी सी लाइंस है, तो आपका जो पहला भाग होगा वो आपका होगा 8 और 9 के लगभग बीच का, ठीक है। जो आपकी छोटी छोटी 8वीं लाइन है और 9वीं लाइन है, तो उस 8वीं लाइन और 9वीं लाइन के लगभग बीच का आपका पहला भाग होगा। तो इस प्रकार से जो 2.5 सेंटीमीटर है, इस 2.5 सेंटीमीटर के मैं इस प्रकार से ये 3 भाग कर दूंगी, जिससे कि बिल्कुल ये कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके 3 भाग कर दिए, तो पहला 10 का, दूसरा 20 का और तीसरा हो गया आपका 30 का। और यहाँ पर आपने लिख दिया इधर डेसीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपकी स्केल एक कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी स्केल को अच्छे से बनाने के लिए आप इसको एक अच्छे से लुक दे सकते हैं। इसको आप ब्लैक पेन से कवर कर सकते हैं सुंदर सी तरीके से, आपकी जैसे किताबों में दे रखा होता है वैसे। इसको एक अच्छा बनाने के लिए आप इसको जैसे एक में आपने ब्लैक कर दिया, फिर एक वाइट छोड़ दिया, फिर आपने एक ब्लैक कर दिया, वाइट एक ब्लैक कर दिया और एक वाइट, इस प्रकार से आप अपनी स्केल को बना सकते हैं। तो आज मेरा कागज़ पे स्पष्ट करने का बस यही उद्देश्य था कि मेरे पास में कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि मैम आप इसको कागज़ पे समझाइए तो हमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको भी अगर अपनी ऐसी कोई समस्या हो, कोई आपका कोई सुझाव हो, आप अपना कोई सुझाव देना चाहे या अपनी कोई समस्या बताना चाहे, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले कई ऐसे वीडियो हों जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद, थैंक यू।